वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज गुरु श्यामा युगल को, पल पल करूं क्लास आने तला प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लाल मेरा, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ श्याम की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे बच्चों, अपना आज शिविर राज्य महाराज की सरकार श्री जी की मेहर और अपार कृपा से सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपनी आत्म जागृति का ज्ञान ले रहे हैं और इसको अपने आत्म से सीधा सुरता को मूल मिलावे में रखेंगे। आपको सबसे पहले मैंने मूल मिलावे के बारे में बताया था। मूल मिलावा रंग भवन की पहली भूमि में है। मूल मिलावा रंग भवन की 5वीं गोल हवेली में है। इसमें 3 थंबों की हार आई है, 60 मंदिरों की हार आई है। आप सबको ये चीज मैंने पहले बता दिया, लेकिन आज इसको थोड़ा सा, जितना इनमें साजी जागी का जो प्रकरण था उसमें 20 चौपाई अपनी हो गई थी। अब ये देखो सामने, अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये जो मूल मिलावा है इसमें आपके पहले राज्य श्यामा जी जहाँ विराजमान थे, ये मैं आपको सिंहासन के बारे में देखा। आप इसको सिंहासन में देखिए, आपको 5 तकिए दिखाई दे रहे हैं, एक गादी है, नीचे देखिए व्हाइट कलर की गादी बिछी है, ऊपर इस पे 2 चाकले हैं जिसे हम आसन कहते हैं, 2 चाकले हैं जिसे हम आसन कहते हैं, और 6 थंबों की हार दिखाई देती है। आपको ये सिंहासन जो है अलग से दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है सिंहासन। ये देखिए ये सिंहासन है, इसमें 6 पाए देखिए नीचे की तरफ हैं, इसी के ऊपर 6 डाले ऊपर जा रहे हैं। 2 कलश, 2 छतरियां हैं, 2 कलश, 2 छतरियां हैं, ऊपर 6 कलश हैं और 2 कलश जो है छतरियों के ऊपर जो है उनके ऊपर है। तो इस प्रकार ये अपने 8 कलश हो गए। ये पूरा सिंहासन जो है कंचन रंग का है, नूरी रत्नों से जड़ित सिंहासन है। कैसा सिंहासन है? नूरी है, रत्नों जड़ित सिंहासन है, जिसकी हम शोभा का वर्णन इस झूठी जुबान से तो नहीं कर सकते, बट फिर भी सुरता के लिए हमें इसका
थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अपनी सुरता से इसका ध्यान करेंगे, इसकी अपने आप इसका रत्नों जड़ित जो जगमगाता प्रकाश है, इसका नूर है, वो हमारे हृदय में बैठता जाएगा और प्रतिदिन हम मूल मिलावे के दर्शन कर सकते हैं। इसमें राजी और श्यामा जी का सिंगार, आपको राजी और श्यामा जी का सविता मैम ने बताया था, उन्होंने आपको पूरा श्रृंगार बता दिया था। ये मैंने आपको मूल मिलावा पूरा बता दिया। अब इसकी अपन कुलजन स्वरूप के जो प्रकरण था इनवित साजी जागिए, उससे अपन ने इसकी 20 चौपाई कर ली थी। अब हम इसकी आगे संगीता माँ से आप एनोटेशन डिसेबल कर लीजिए। उनको केवल हमें पढ़ना है और उन चौपाइयों के माध्यम से हमें मूल मिलावे का ध्यान करना है। मूल मिलावे का इनवित साजी जागी से हमने 20 चौपाई कर ली थी। अब हम आगे की चौपाइयों का इससे चौपाइयों को पढ़ेंगे तो आपको मूल मिलावा अपने आप समझ में आ जाएगा। कुलजन स्वरूप की अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर हो जाएगा। जागरूक इसमें क्या करना है, ये जो बच्चे क्रॉस कर रहे हैं ऊपर है ना, आप सेलेक्ट करो ऑप्शंस में, एक सिक्योरिटी करके होगा, उसके अंदर होगा अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू एनोटेट, उसमें शायद रिमूव एनोटेशन जैसे कुछ करके होगा, और फिर रीशेयर शेयर करोगे तभी आएगा वो ऑप्शन। अच्छा ठीक है। ये देखिए, ये अपनी कुलजन स्वरूप है, जो हमारी वाणी है, तारतम वाणी है, जिसमें हमारे पूरे मूल मिलावा सागर ग्रंथ में आया है। किसमें आया है? सागर ग्रंथ में आया है। ये प्रकरण नंबर आपका 7 है। अब इसमें देखिए, यहीं से अपन मैं आपको चौपाई पढ़कर बता रही हूँ। इसमें देखिए 21 चौपाई नंबर है, 20 चौपाई नंबर अपन ने कर ली थी। आज अपन 21 से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको वाया वाणी से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। इन चौक बिछाई गिलम, यानी कि मैंने आपको बताया था मूल मिलावे में नीचे गिलम बिछी है, वो गिलम का रंग लाल रंग का है और उसके ऊपर रत्नों जड़ित कंचन रंग का सिंहासन आया है। इन चौक बिछाई गिलम तापर सिंहासन, चारों तरफों झलकर ज्योत लहरी उठत किरण, यानी कि सिंहासन की ज्योत है, यानी कि वो इतना जगमगाता हुआ रत्नों जड़ित है, उसकी जो झलकत है, उसकी जो जगमगाहट है, वो चारों तरफ उसकी किरणें, लहरें, तरंगे चारों तरफ से उठती हैं, जिससे मूल मिलावे की शोभा सिंहासन पर विराजमान राजी और श्यामा जी हमें इतना झिलमिल दिखाई देता है। जब हम अपनी रूह की आत्म दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ही सुंदर सुशोभित होगा। संगीता मासी, आप एक बार रीशेयर कर दो, आपकी जो स्क्रीन है वो फ्रीज हो गई है, कुछ पिछली वाली इमेज ही चल रही है। ओके। झलकत सुंदर गिलम अति शोभित सिंहासन, अब आ रही है? वही मूल मिलावा पे स्टिक कर गया वो। ओके। अब हाँ, आपने कुलजन स्वरूप खोल रखे हैं? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब नेक्स्ट 22 नंबर की चौपाई है, झलकत सुंदर गिलम अति शोभित सिंहासन, यानी कि गिलम जो है वो भी इतनी जगमग जगमग कर रही है, रत्नों जड़ित है,
उसमें कशीदा, फूल, बेटियां, बूटियां बहुत सारी हैं, जिससे वो राज्य का सिंहासन तो और भी सुशोभित हो रहा है। यो जोत जिमी जवेरन की, यानी कि गलीचा जो है, जो कालीन बिछा है, उसके ऊपर बीच जुगल जोत रोशन, यानी कि इस चबूतरे पर जो सुंदर कालीन बिछा है, उसके ऊपर जो सिंहासन है वह भी बहुत अधिक सुशोभित हो रहा है। वो रत्नों से, रंगों से जड़ित है। किससे जड़ित है? रत्नों से और रंगों से जड़ित है, और राज्य श्यामा जी से वो और भी अधिक सुशोभित हो रहा है। लाल तकिए ऊपर सुशोभित, लाल तकिए ऊपर शोभित। अब ये कटेड़े के साथ में लाल तकिए लगे हैं। धरे बराबर एक दो, यानी कि जितने कटेड़े पर चारों तरफ जो है तकिए लगे हैं। अब ये तकिए कैसे हैं? नरमों में अति नरम, नरमों में अति नरम, यानी कि बिल्कुल पशम के हैं और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। पशम भरे अति जोर, कैसे हैं? पशम भरे, यानी कि बहुत अधिक नरम है और पशम से भरे और लाल रंग के तकिए हैं। जेता एक कठेड़ा सब में सुंदर तकिए, सभी कठेड़े के साथ में क्या लगे हैं? सुंदर तकिए। तीन तकियों साथ भराए के बैठे एक दिली ले, यानी हुए हैं राज श्यामा जी के चरणों में एक दिली वायदत लेकर बैठी हैं, यानी कि सब एक दिली, एक आत्म भाव से लेकर बैठी है। ब्रह्म सृष्टि जो है वो एक आत्म भाव, एक दिली कह लो, वायदत कह लो, वह सब तकियों के साथ बैठी हैं। जिनविद बैठियां बीच में, जिनविद बैठियां बीच में, याही विद गिरदवाए, तरफ चारों लग कटेड़े, बीच बैठा साथ भराए, बीच बैठा साथ भराए। समझ में सबको आ ही रहा होगा। जिन बैठियां बीच में, सभी कैसे बैठी हैं? फिरावे के साथ में बैठी है। राज्य श्यामा जी के सामने एक, फिर उसके बाद में दूसरे फिरावे, तीसरे, इस प्रकार तकियां रुएं जो है पीछे कटेड़े तक तकियों के साथ लगकर बैठी हैं। किरना उठे नई नई, किरना उठे नई नई सिंहासन की जोत। वहां पर कोई किरण या कोई रंग या नूर में जोत जो है वो ठहरे तो उसको देखें, वो हर पल प्रतिपल क्या होती जाती है? बदलती जाती है और नए नए रंगों से सुशोभित हो रही हैं। कई तरंग इन जोत के, अब उन रंगों से कई तरंगे निकलती हैं। नूर नगों से होत, और यानी कि इनसे विभिन्न प्रकार की जो रत्नों की किरणें हैं वो निकलती हैं, और उनकी लहरें, जैसे सागर और सागर की लहरें जब चलती है तो कितना सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार ये मूल मिलावा हमारा रंगों, तरंगों और रत्नों से जड़ित है। इसको हम सिर्फ अपनी आत्म दृष्टि से ही इसका ध्यान कर सकते हैं, और आत्म दृष्टि से राजीव श्यामा जी के चरणों में हम ध्यान करके मूल मिलावे का ध्यान कर सकते हैं। पाइए इन तखत के उत्तम रंग कंचन। अब तखत के ऊपर है तो इनके ऊपर कौन से रंग का है? कंचन रंग का। 6 डांडे 6 पाइयों पर अति सुंदर सिंहासन, बिल्कुल समझ में सबको आ रहा होगा। 3 डांडे उसके बाद 3 डांडे जो पिछले 2 तकिए बीच 3। अब यहाँ पर जो पीछे डांडे, पीछल के 3 डांडे हैं, यानी कि 3 पीछल के और 3 आगे के, तो टोटल 6 डांडे हो गए। तो पीछल के जो पीछे के 3 डांडे हैं उनमें 2 तकिए बीच 3, उनके बीच में पीछे क्या लगे हुए हैं? 2 तकिए। कई रंग बिरिख बेली बूटियां एक कैसे होई वर्णन। अब इसका इस जुबान से कैसे वर्णन कर सकते हैं? नेक्स्ट है 31 नंबर की। चारों किनारे चढ़ती दोरी बेली चढ़ती चार, चारों तरफों फूल चढ़ते करत अति झलकार। यानी कि चारों तरफ वो क्या है? दोनों तकिए के चारों किनारों पर ऊपर की ओर जाती हुई लताओं की, यानी कि बेलें जो होती हैं वो तकियों पर बनी हुई है, उनकी चित्रकारी बनी हुई है, और उनके ऊपर चारों तरफ सुंदर फूल बने हुए हैं। उनके ऊपर चारों तरफ क्या लगे हुए हैं? सुंदर फूल लगे हैं। ठीक है। 3 डांडों पर छतरियां अति शोभित हैं दोए, माहे कई दोरी बेली
कांगरी क्यों कहूँ शोभा सोए। सबको समझ में आ रहा है? अब इसमें थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं केवल चौपाइयों को करती जाऊंगी, अगर कुछ आपको समझना है तो बता देंगे। तीन डांडों पर छतरियां अति शोभित हैं दोए, माहे कई दोरी बेली कांगरी क्यों कहूँ शोभा सोए। क्यों कहूँ शोभा सोए। नकश फूल कटाव कई कई तेज जोत जुगर, देख देख के देखिए नैना क्यों ना होए तृप्त। यानी कि इन कलशों में जो चित्रकारी दे रखी है, ये जो डांडे दे रखे हैं, इनमें 10-10 रंग के हैं, हर दिशा से देखने पर अलग रंग दिखाई देता है। नकश फूल कटाव कई कई तेज जोत जुगत, बहुत जुगती से यानी कि सिस्टमेटिकल है। देख देख के देखिए नैना क्यों ना हो त्रिपत, यानी कि हम इनको जब देखते हैं अपनी आत्म दृष्टि से देखते हैं तो हमारी रूह की जो नैना है वो त्रपत नहीं होती, ऐसा लगता है कि हम इसको बार बार देखते ही रहें। चाकले दो पसमी, मैंने अभी आपको बताया था सिंहासन के ऊपर एक गादी है, दो चाकले हैं, यानी कि चाकले का मैंने आसन। दो पश्मी, दोनों किसके हैं? पशम के हैं। जोत जवेर नरम अपार, वो भी जवेरों से, उनकी भी रत्नों जड़ित है, जवेर है, उनकी रोशनी है, जोत है, क्या नरम है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये अपार इसकी शोभा, इसकी शोभा का वर्णन इस जुबान से नहीं किया जा सकता। बैठे सुंदर स्वरूप दो, अब दो स्वरूप कौन हो गए? राजी और श्यामा जी। बैठे सुंदर स्वरूप दो, देख देख जाऊं बलिहार, यानी कि मैं इसे देख देख कर क्या जाती हूँ? बलिहारी जाती हूँ। किनको? राजी और श्यामा जी के चरणों में जब मैं अपनी आत्म दृष्टि से पूरे मूल मिलावे को देखती हूँ तो मैं उस पर बलिहार जाती हूँ। किस पर? राजी और श्यामा जी के स्वरूप पर। जरे जिमी की रोशनी भराए नहीं आसमान, क्यों कहूँ जोत तखत की, अब उस तखत की क्या कहूँ जो गिलम के ऊपर है, जित बैठे बका सुभान, जिस पर हमारे राजी और श्यामा जी बैठे हैं। वर्णन करूं मैं इन जुबां, मैं इस जुबान से उसका वर्णन नहीं कर सकती। रंग नंग इत के नाम, लेकिन फिर भी रंग और नंग जो है वो मैं यहाँ के उसके नाम से ले रही हूँ। ये शब्द तित पहुंचे नहीं, यानी कि इस जुबान के जो शब्द हैं वो वहां पर नहीं पहुंच सकते, पर फिर भी बिना कहे जो है हमारी चाहना पूर्ण नहीं होती। पर कहे बिना भाजे ना हम राजी महाराज के चरणों का कैसे ध्यान करें? बिना कहे रहा भी नहीं जाता। ये जवेर कई भांत के, शोभित भांत रूप कई, तो पल पल रूप प्रकाश ही, क्यों सकल जोत एक मई। यानी कि जिब्रा से तो इसका वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन इसको जो जवेर है, परम नाम में जो रत्न है, वो सब इतने सुशोभित हैं। जमीन से ऊपर रोशनी जाती है और आसमान से नीचे ऊपर क्या लगा है? चंद्रमा लगा है। चंद्रमा की जो रोशनी है जगमग करता है वो नीचे जमीन पर आता है, और जमीन की जो कालीन की शोभा है वो ऊपर आसमान से टकराती है, थम्बों से टकराती है। आसमान पूरा जगमग जगमग रत्नों जड़ित जो ये मूल मिलावा है, इसको हमें अपनी आत्म दृष्टि से, इसका रोज हमें जितना जितना हम इसका सुरता साधेंगे उतना उतना ये ध्यान में आता जाएगा। ये मूल मिलावा अपना, ये मूल मिलावा किसका है? हम रूहों का, जिनका हमारा संबंध है, हमारा निस्बत है, हमारा उनसे संबंध है। नजर दीजिए इत, यानी कि हमें नजर कहाँ देनी है? मूल मिलावे पर। पलक न पीछे फेरिए, यानी कि एक पलक भी उस मूल मिलावे से अपनी दृष्टि को नहीं हटाना है। क्यों? इश्क अंग उपजत, जिससे हमारे अंदर क्या उपजे? उससे हमारे अंदर इश्क उपजे, हमें राजी महाराज से प्रेम उपजे। हमें राजी महाराज से प्रेम है क्योंकि हमारा सबका राजी महाराज से संबंध है, हम सब राजी महाराज के अंग हैं। राजी और श्यामा जी उन्हीं के अंग है। तो जब तक पलक ना पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत, यानी कि हमारे अंग में राजी महाराज के प्रति प्रेम और इश्क उपज जाए। जो मूल स्वरूप है अपने, मूल स्वरूप अपने कौन से हैं? परात्म, जो राज्य श्यामा जी के चरणों में बैठे। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, उसको क्या कहते हैं? परात्म। वहां से परात्म से राज्य महाराज का, श्यामा जी का हुक्म हमारे दिलों में आया है, और उस हुक्म के द्वारा हम ये वाणी पढ़ते हैं, और वाया वाणी से वापस हम अपने परात्म में अपने आप को निहाते और अपने आप को परात्म में जगाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हम राजी महाराज के चरणों में हैं। राजी महाराज हमारे सेरक से नजीक है,
हम कभी ये ना सोचे कि राज्य महाराज हमारे पास नहीं, हम हमसे दूर है, नहीं, वो हमारे शेरक से नजीक है, क्योंकि वो दिल जो है इस दिल में आया है। श्री महामती कहे ए मोमिनो करो मूल स्वरूप वर्णन। किसका वर्णन किया जाता है? मूल स्वरूप का। श्री राज्य महाराज के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। मेहर करी माशूक ने, हमारे ऊपर किसने मेहर करी? राज्य ने हमारे ऊपर अपार कृपा करी है। नहीं तो इतने पूरी दुनिया के अंदर इतने जीव हैं, क्या उनको मूल मिलावे का पता है? नहीं पता। हमें क्यों पता है? क्योंकि हमारा राज्य महाराज से संबंध है। श्री महामती कहे मोमिनो करो मूल स्वरूप वर्णन, मेहर करी माशूक ने की जो रूह के अंतःकरण, यानी कि हमें अपने रूप परात्म के अंतःकरण में लेना है और वापस खेल से अपनी सुरता को मोड़ना है। सबको अब आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा इनमें साजी जागिए का ये पूरा प्रकरण हो गया। इसमें मैंने आपको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के थंबों का रंग और जवेनों के नाम, ये सब चीजें आपको बताई थी। अब इसमें पूरब पश्चिम में पूरब में 5 के यानी कि हरे रंग के थंब है और उसके दाएं बाएं नीलवी के थंब है। ये पूरब में देखो, ये 5 के यानी कि मैंने इनको रंग नहीं बताया था, ये हरे रंग का है और ये दोनों नीलवी के थंब इसके दाएं बाएं आए हैं, ये पूरब दिशा में आए हैं। फिर अब अगर अपन पश्चिम दिशा में जाते हैं तो ये 2 थंब पहले नीलवी के आए हैं, फिर इसके दाएं बाएं 5 के यानी कि हरे के। नीलवी के जो थंब होते हैं वो नीले रंग के। अब अगर हम उत्तर दिशा में जाते हैं तो 2 थंब पुखराज के, पहले पुखराज के आएंगे पीले, पुखराज का मीनिंग पीले और मानिक का मीनिंग लाल, ठीक है। और जब हम इधर दक्षिण दिशा में जाएंगे तो 2 थंब पहले मानिक के आएंगे यानी कि लाल रंग के और पुखराज के मीन्स पीले रंग के। समझ में आ गया? इसके बाद में मैंने आपको 4 हाथ के बताए थे। इसके चारों तरफ जो 3 थंबों की हाथ थी उनमें सब में सिमिलरिटी है, सब तीनों सेम है। इसमें आपको मैंने बताए थे हीरा, गोमादिक, हीरा, लसनिया, गोमादिक, पांच, पान, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया, ये 12 रंग के हैं। ये चारों, यहाँ पर भी 12 रंग के हैं, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12, सब आपस में सिमिलरिटी में है। अब इस तरह अपना ये पूरा आज मूल मिलावा इनमें साजी जागिए से पूरा हुआ। लेकिन आप अपने रूह की दृष्टि से इसको देखेंगे और अपनी रोज इसका ध्यान करेंगे, मूल मिलावे का रोज ध्यान करेंगे। समझ में आ गया? ये मूल मिलावा, ऊपर का चंद्रमा, सब चीज मैंने आपको बता दी है। इसको जितना जितना अपनी दृष्टि से देखोगे उतना उतना आपका दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब आज से अपना अब अपनी केवल 2 क्लासेस रह गई हैं। उन 2 क्लासेस में परम धाम के ये जो 7 परिक्रमा आई है, हद की भूमि को पार करके ये हमारे 7 परिक्रमा आई है। आपको सबको दिखाई दे रहा है ये 7 परिक्रमा है, यानी कि पूरे परम धाम को घेर कर ये 7 परिक्रमा है। दूसरा जो अपना टॉपिक है वो सागर का है। दूसरा अपना टॉपिक क्या है? सागर। अब ये सागर के बारे में पहले मैं आप लोगों को इस परिक्रमा के बारे में बता देती हूँ कि 7 परिक्रमा कौन सी है। अगर बच्चों आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं। अगर हम हद भूमि से पार करके बेहद भूमि से जाते हैं तो यहाँ पर ये 7 परिक्रमाएं आती है। सबसे पहले ये 32 बड़ी रांग हवेलियां आती है, जिसमें 32 हवेलियों की हार है, दिखाई दे रही है। ये पहले कौन सी रांग आएगी? बड़ी रांग। फिर हम इसके अंदर जाएंगे तो ये इधर की तरफ छोटी रांग आएगी जहां पर 4 आर हवेली है। अब इन दोनों के बीच में 8 सागर और ये 8 जिमी, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। 8 सागर 8 जिमी, कितने सागर 8 जिमी है? 8 सागर 8 जिमी। अब आप परिक्रमाएं जो 7 परिक्रमाएं हैं पहले मैं वो आपको लिखवा देती हूँ, एक एक करके लिखिए। फर्स्ट परिक्रमा बड़ी रांग, लिख लीजिए बेटा। फर्स्ट परिक्रमा बड़ी रांग, जिसमें घेर कर 32 हवेलियों की हार आई है और इसी में सागर भी आए हैं, 8 सागर और 8 जिमी, ठीक है। ये अपन ने 25 पक्ष की चौपाई में पढ़ा था।
इसके बाद में अंदर की तरफ अपन चलेंगे, दूसरी परिक्रमा आएगी छोटी रांग की, जिसमें 4-4 हार हवेली की आएंगी। ये यहाँ पर, ये देखो, ये जहाँ पर मेरा ये कर्सर घूम रहा है ना, ये पूरी बड़ी रांग आएगी। ठीक है, इसके बाद में हम जब इसको पार करके अंदर जाएंगे तो बन की नहरें क्या आएगी, बन की नहरें। ठीक है, बन की नहरों के बाद में आएगा मानिक पहाड़ की परिक्रमा। चौथी परिक्रमा कौन सी है, मानिक पहाड़। ठीक है, पांचवी परिक्रमा जवेरों की नहरें। पांचवी परिक्रमा ये जवेरों की नहर है, ये देखो ये दिखाई दे रहा है। छठी परिक्रमा रंग भवन के चारों तरफ, जो आपको जूली मैम ने बताया था कि रंग भवन के करीबी परिक्रमा, पास वाली जो परिक्रमा है जिसमें हौज कौसर आ जाएगा, पीछे पश्चिम दिशा में फूल बाग, नूर बाग आएगा। अगर आप इधर उत्तर की तरफ जाएंगे तो इधर पुखराज पहाड़ आएगा। सामने अगर पूरब में आएंगे तो 7 बन आएंगे। ये सब आपको जूली बहन ने पहले बता दिया है। तो ये हमारी छठी परिक्रमा हो जाएगी। और 7वीं परिक्रमा हो जाएगी रंग भवन। 7वीं परिक्रमा कौन सी हो जाएगी, रंग भवन, जिसमें 9 भौम 10वीं आकाशीय है। वो भी आपको जूली मैम बता रही है, वो आपको सबको बता दिया। तो ये हमारी परम धाम की 7 परिक्रमाएं हैं। ठीक है, एक अगर हम रंग भवन से चलते हैं तो पहली परिक्रमा रंग भवन की आएगी। रंग भवन के आसपास की जो नजदीकी परिक्रमा है वो हमारी दूसरी परिक्रमा आएगी। इसके बाद में तीसरी परिक्रमा जवेरों की नहरें आएगी। चौथी परिक्रमा मानिक पहाड़ आएगी। पांचवी परिक्रमा बन की नहरें। छठी परिक्रमा छोटी रांग और 7वीं परिक्रमा बड़ी रांग। अगर हम हद भूमि से जाएंगे तो बड़ी रांग पहले आएगी। अगर हम मूल मिलावे से अपनी सुरता को उठाएंगे तो वहां से रंग भवन की पहली परिक्रमा आएगी। सबको समझ में आ गया होगा। एक बार सारी 7 परिक्रमाएं बता दी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सागर के बारे में बताऊंगी। 8 सागर 8 जिमी, अर्थात 2 सागर के बीच में एक जिमी है और 2 जिमी के बीच में एक सागर है। 2 जिमी के बीच में एक जिमी है। समझ में आ गया। तब अपन नेक्स्ट क्लास में 8 सागर और 8 जिमी पढ़ेंगे। समझ में आ गया। आपको इसमें से किसी को कुछ पूछना है 7 परिक्रमा के बारे में? ये 7 परिक्रमाएं सबको समझ में आ गई। रंग भवन से चले तो पहले रंग भवन आएगी, उसकी परिक्रमा आएगी। और अगर हम बेहद भूमि से बेहद की भूमि में जाएंगे तो पहली बड़ी रांग की हवेली आएगी। ठीक है, बड़ी रांग आएगी, यानी कि जहाँ पर 32 हवेलियां, 8 सागर और 8 जिमी आएंगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में सविता बहन और मैं आप लोगों को सागर के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग घर पर 8 सागर याद कर लीजिए। ठीक है, नूर, नीर, दधी। ठीक है, ओके सविता बहन, प्रणाम जी बच्चों। हाँ बच्चों बताइए, क्या क्वेश्चन है आपके? हेलो। यस मैम, बड़ी रांग और छोटी रांग में क्या क्या है? बड़ी रांग में तो देखो इसमें 8 सागर 8 जिमी आई है और छोटी रांग 8 सागर 8 जिमी से पहले आई है, जहाँ पर 4-4 हार हवेली है। और बड़ी रांग में 32 हार की हवेली है। ठीक है, मतलब जैसे अपन एक सर्किल बनाते हैं तो सर्किल से आगे जाके पहले तो बड़ा सर्किल बनेगा, जब हम उसके अंदर जाएंगे तो वो छोटा सर्किल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। सेम इसी तरह परम धाम में पहले बड़ी रांग आएगी, जहाँ पर 8 सागर 8 जिमी आएंगे, उसके बाद में छोटी रांग आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। नेक्स्ट एक बच्चे का और क्वेश्चन है। मैम हाँ मैम, छोटी रांग छोटी हार में 4 हार हवेली आई है बेटा।
4 अरावेली। अपन जैसे सर्किल से मैंने अभी बताया ना, सर्किल जो होता है वो पहले बड़ा होगा फिर धीरे धीरे छोटे होते जाए, ठीक है। उसके बाद में मैम तीसरी परिक्रमा कौन सी है? हाँ मैम तीसरी परिक्रमा कौन सी है? तीसरी परिक्रमा वन की नहरें, चारों तरफ वन ही वन है, वन की नहरें। मैम हाँ चौथी परिक्रमा कौन सी है? मानिक पहाड़, मानिक पहाड़ लाल रंग का है, मानिक पहाड़ लाल रंग का है। मैम बड़ी राम की हवेली मैम कितनी जमी और कितने सागर है? इसमें 8 सागर 8 द्वीप। ओके मैम। अपन ने परमनाथ की 25 पक्षी कौन में सी जो है? वही पढ़ी थी ना, धाम तालाब कुंजवन सोने वाटिक नहरें पढ़ी थी ना, उसमें 8 सागर 8 जिमी आए थे ना, ये उसकी बात। 8 सागर अपन नेक्स्ट। तीसरी परिक्रमा कौन सी है? वन की नहरें, वन की नहरें। मैम पांचवी परिक्रमा कौन सी है? पांचवी बने जवेरों की नहरें। और मैम सातवीं? सातवीं रंग भवन, जिसमें 9 भवन 10वीं आकाशी। और मैम चौथी कौन सी है? चौथी मानिक पहाड़। या वापस एक बार रिवाइज कर देती हूँ। पहली बड़ी रांग, ठीक है, बड़ी रांग, फिर छोटी रांग, बड़ी रांग में आएंगे 8 सागर 8 जिमी, फिर छोटी रांग, वन की नहरें। लिखना चाहे तो बेटा लिख सकते हैं, वन की नहरें, ठीक है, मानिक पहाड़, ठीक है। चौथी परिक्रमा मानिक पहाड़, पांचवी जवेरों की नहरें, छठी परिक्रमा जो है रंग भवन के पास वाली जो परिक्रमा है ना, जवेरों की नहरों का जो पहरा फिरावा है, उसमें जवेरों की नहरें आएंगी, जिसमें आपके हौज कौसर आ जाएगा, पुखराज पहाड़ आ जाएगा, पीछे पश्चिम दिशा में फूलबाग नूरबाग आ जाएगा, सामने सात घाट और जमुना जी आ जाएगा। ये आपकी नजदीकी परिक्रमा छठी परिक्रमा। सातवीं परिक्रमा रंग भवन, हमारा खुद का निज घर, जहाँ पर हम बैठे मूल मिलावे में खेल देख रहे हैं, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट बेटा? ओके, थैंक यू बेटा। नाउ सविता जी प्लीज। सविता मैम आप अनम्यूट मैम करिए। हाँ आप शुरू कर लीजिए मैम। आप पहले अपने आप को अनम्यूट करो। सविता जी अनम्यूट, अनम्यूट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम बच्चों। सबसे पहले हम परम वंदनीय सरकार श्री जी के चरणों का ध्यान करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जागरूक भैया आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। बच्चों, सबसे पहली क्लास में हमने श्री कुलजम स्वरूप साहिब और उसके 14 ग्रंथों के बारे में पढ़ा। उनको उनके किस तरह से एक एक ग्रंथ को राजी महाराज के किस किस अंग की उपमा दी गई है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने श्री राज जी, श्री श्यामा जी के वस्त्र आभूषण यानी कि शोभा श्रृंगार के बारे में पढ़ा। तो आज हम उस शोभा श्रृंगार करने के बाद राजी महाराज की किस तरह से
सेवा पूजा करनी है, किस भाव से करनी है, किस तरह से करनी है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेवा पूजा, ये बच्चों दो शब्द हैं, सेवा और पूजा। सेवा का अर्थ क्या होता है? सुंदर साथ की सेवा। आप आश्रम में जाते हैं, सुंदर साथ की सेवा, कोई आपको कुछ कह देता है बच्चों ये काम कर दो, तो आप, ये उनकी सेवा है, आप सेवा करते हैं। पूजा का अर्थ है श्री राजी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर पक्का ईमान और विश्वास कि राजी महाराज ही हमारे धनी हैं, यही हमारी आत्मा के मालिक हैं। सेवा का संबंध समर्पण से है और पूजा का सेवन की विधि से है। सेवा का और पूजा का सेवन की विधि से है। सेवा भाव से होती है और भाव कब आता है? जब हमें अपने राज्य में राज की पहचान होती है, भाव तभी आता है। तो सेवा पूजा की परिभाषा हम यही मानेंगे, मन, वचन और कर्म से हमारा समर्पण। किसके? राज्य महाराज के प्रति हमारा मन, वचन और कर्म से समर्पण, यही सेवा पूजा की परिभाषा हुई। श्री राजी महाराज ने, धाम धनी ने अपनी अंगनाओं को इस संसार में तिलस्म के यानी माया के खेल में, हम पारिवारिक जीवन में रहते हैं, तो किस प्रकार हमारा ध्यान, हमारा चित्त श्री राजी महाराज के चरणों में लगा रहे, इन सभी बातों का पता हमें सेवा पूजा से ही चलता है। ये बातें, ये हमारा भाव सेवा पूजा से ही आएगा। जैसे हम अपने सेवा के कमरे में जाते हैं जहां पर हमने राजी महाराज की सेवा रखी हुई है, तो हमारा ध्यान सबसे पहले अपने सतगुरु, आपने सरकार श्री जी को देखा है ना, तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? सरकार श्री जी के चरणों में। तो उसके बाद फिर हम उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद हम अपने धाम धनी को आह्वान करेंगे कि राजी महाराज अब आप आओ और हमारे दिल में विराजमान हो। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? आपको पहले भी छोटी क्लास में भी सिखाया, सबसे पहले हम आओ जी वाला का आह्वान करते हैं कि राजी महाराज आप आओ, आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला, एक लड़ी परदेस मां, मुने मुकी नेका चाल्या, आओ जी वाला। जब हम आओ जी वाला शुरू करेंगे तो हमारा ध्यान पांचवी भौम में जाएगा। क्यों? कि राजी महाराज पांचवी भौम में शयन करते हैं। हम राजी महाराज को पांचवी भौम से उठाते हैं। उसको रंगपर वाली मंदिर भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? रंगपर वाली मंदिर। रंगपर वाली मंदिर कौन सी भौम में है? पांचवी भौम में। तो यहाँ से हमारी 8 पैर की दिनचर्या शुरू हो जाती है। बच्चों, पैर क्या होते हैं? जैसे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो एक दिन में 8 पैर होते हैं। 3 आवर्स का एक पैर होता है, तो 3 8 24। तो 24 आवर्स में 8 पैर होंगे और एक पैर 3 आवर्स का होगा। समझ में आ गया? रंगपर वाली मंदिर में जब श्री राजी महाराज उठते हैं, यहाँ सखियां राजी महाराज को और श्री श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं, झीलना कराती हैं। अपन बोलते हैं ना, मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए। तो इसके बाद फिर पूर्ण ब्रह्म बोला जाता है। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे बोलते हैं ना मंदिर में। उसके बाद फिर मंगल आरती होती है। मंगल आरती में क्या बोला जाता है?
सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, श्री मंगल आरती सुख को निधान। सब बच्चे आश्रम में भी जाके आरती करते हैं, उठते हैं उस समय और सुबह मंगल आरती अटेंड करते हैं। तो इसमें हम अपने प्राण प्रीतम को रिझाते हैं, हमारी आत्मा धाम धुला को अर्शे दिल में विराजमान होने की विनती करती है। हे मेहरबान धनी, सदा सुख के दातार, अपनी नजरे मेहर से मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरी बुद्धि में अपनी लीलाओं का चिंतन भर दो। बच्चों सुनना है आपको, कोई इतना वो टेंशन नहीं लेना कि इसमें हमने क्या करना है। आप जैसे मंदिर में देखते हैं, मैं आपको उसी हिसाब से बताती हूँ कि आप इसमें समझ लो बस किस तरह से अपने को सेवा पूजा करनी है। फिर श्री राज जो मंगल आरती होती है वो परम धाम में करी जाती है, और संध्या आरती है वो पन्ना जी में श्री गुम्मट साहब, श्री बंगला साहब का ध्यान करते हुए करी जाती है। तो ये मंगल आरती श्री राज जी तीसरी भूम के छज्जे पर विराजमान होते हैं। वहां पर पशु पक्षियों को मुजरा देते हैं। मुजरा देना मतलब दर्शन देते हैं। पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं। अक्षर ब्रह्म को भी वहां दर्शन देते हैं। वहीं पर बाल भोग लगता है। बाल भोग का मतलब जैसे आप बच्चे अपनी भाषा में कहते हो ना कि अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो राजी महाराज का ब्रेकफास्ट वहीं पे होता है। उसको वाणी की भाषा में बाल भोग कहा जाता है। फिर वहां पर नृत्य होता है। लाडबाई के जुट की सखियां नृत्य करती हैं। फिर श्रृंगार आरती शुरू हो जाती है। उसके बाद श्रृंगार नृत्य के बाद राजी महाराज की श्रृंगार आरती होती है। उसके बाद दोपहर का थाल भोग, बाल भोग और थाल भोग ये कहाँ पे लगता है? तीसरी भूम की पड़साल में। ये आप अच्छी तरह सुन लो बेटा। बाल भोग यानी ब्रेकफास्ट और लंच, बाल भोग और थाल भोग तीसरी भूम की पड़साल पर लगता है। इसको माइंड में बिठा लेना। इसके बाद श्री राजी महाराज विश्राम करते हैं और सखियां वनों में चली जाती हैं। सेवा पूजा में जब थाल भोग बोला जाता है तो हमारा पूरा ध्यान परम धाम के लीलाओं में, एक एक लीला में, जैसे सखियां वनों में जाती हैं, वहां से साग तरकारी लेके आती हैं, फिर लाडबाई के जुट की सखियां तैयार करती हैं और फिर राजी महाराज को भोग लगवाया जाता है। तो हमारा पूरा ध्यान, हमारे मन में सारी ये लीलाएं आ जाती है। तो हम सेवा अंगना भाव से करते हैं। जैसे ऐसे महसूस होता है जब हम दोपहर का थाल भोग लगवाते हैं, तो हमें ऐसे महसूस होता है कि हम जैसे राजी महाराज को बड़े प्यार से अपने हाथों से खिला रहे हैं, रिझा रहे हैं। ऐसा हमारे अंदर अनुभव होता है, महसूस होता है। तो यही हमारी सेवा पूजा है, यही हमारी चितवन है। इतने में हमारे जैसे सुबह 3 पैर बीत गए। जैसे सुबह 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, इस जैसे हम फिर राजी महाराज पढ़ते हैं तो इतने में हमारे 3 पैर बीत जाते हैं। अपने घरों में रहते हुए भी सारा दिन इसी ध्यान में हम रहते हैं। यही हमारी सेवा पूजा है। अगर हम मन में इस तरह से करेंगे तो यही है हमारी सेवा पूजा। तो क्या हमारा ध्यान हम वहां पे भोग लगवा रहे हैं, फिर हम राजी को विश्राम करवा रहे हैं। इतने में 4 बज जाते हैं। फिर उठापन होता है मंदिर में। राजी पूछते हैं, वहां परमधाम में राजी पूछते हैं
सखियों, आज आपको कौन से वन में जाना है? तो सखियों की इच्छा के अनुसार राजी महाराज हमें 25 पक्षों में घुमाते हैं। कभी किसी पक्ष में, कभी किसी पक्ष में घुमाते हैं। उस दिन जूली मैम ने बताया था ना, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक बेटा शुक्ल पक्ष होता है, 2 पक्ष होते हैं। अब वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि राजी महाराज जब दूर जाना होता है तो वो शुक्ल पक्ष में जाते हैं, और जब परम धाम के अंदर ही रहते हैं तो वो कृष्ण पक्ष में रहते हैं। ये हम सब सेवा पूजा से, चितवन से ही बच्चे अनुभव कर सकते हैं। ये तभी अनुभव होगा जब हमारा ध्यान राजी महाराज के चरणों में रहेगा, तो इसका अनुभव तभी हो सकता है। जैसे गुम्मट साहब बंगला साहब में स्वामी श्री प्राणनाथ जी के समय जब 4 बजते थे तो सब सुंदर साथ अर्जी करते थे ना। कौन सी अर्जी? इस खेल से राजी महाराज हमें निकालो। धामधनी से हम ये अर्जी करते थे कि हमें इस माया से निकाल लो। पिया जी, धनी जी, खेल को बस करो। शाम को रतनपुरी आश्रम में भी ये अर्जी करते हैं ना हम 4:30 बजे। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी काल माया के ब्रह्मांड में पन्ना जी में उन्होंने ये सब हमें करके दिखाया। पन्ना जी में 8 पैर धामधनी को हम इसी तरह रिझाते थे। इसी से ही पता चलता है कि वो ही हमारी सेवा पूजा थी। वहां पे सेवा में जैसे लालदास जी और भी कई मोमिन सुंदर साथ थे। ये उस समय की अर्जी है जो उस सुंदर साथ करते थे। तो अब हम भी रतनपुरी आश्रम में उसी सेवा भाव से, उसी अर्जी को कि राजी महाराज हमें यहाँ से, इस खेल से, इस काल माया के ब्रह्मांड से निकालो। तो बच्चों, जैसे आपका भी एग्जाम होता है ना, तो आप भी कभी घबराया मत करो। राजी का ध्यान करना है हमें। और क्या बोलोगे? जैसे संध्या आरती में हम सबसे पहले बोलते हैं ना, वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। तो बच्चों, आप भी हमेशा जब भी आपका कुछ भी हो काम, तो आप सबसे पहले राजी के चरणों में वंदना करोगे, उनके चरणों का ध्यान करोगे, उसके बाद ही अपना कुछ भी कार्य शुरू करोगे। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी के टाइम भी इसी तरह संध्या आरती होती थी। तो इसी तरह से ही जैसे आज पन्ना जी में होती है ना, अपन देखते हैं ना, तो इसी तरह ही सुंदर साथ रिझाते थे। बिल्कुल उसी भाव से ही अभी भी हो रही है। जो संध्या आरती है वो यहाँ के भाव से हो रही है, और मंगल आरती मैंने बताया वो परम धाम के भाव से की जाती है। बच्चों, संध्या आरती करके जैसे हम गुम्मट साहब बंगला साहब में रिझाते थे राजी को, गुम्मट साहब में जहां पर श्री राजी विराजे हैं उसको हम मेहरों का दरबार कहते हैं। क्यों कहते हैं? वहां पर श्री राजी महाराज सब विद वतन सहित पधारे हुए हैं। गुम्मट साहब को कौन सा दरबार कहते हैं? मेहरों का दरबार कहा जाता है। वहां पर राजी महाराज सब विद वतन सहित पधारे हैं। और बंगला साहब को रहमत का दरबार कहा जाता है। मेहरों का दरबार गुम्मट साहब जी को कहा जाता है, और रहमत का दरबार श्री बंगला साहब जी को कहा जाता है। क्यों? वहां पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने श्री कुलजाम स्वरूप साहब के
सारे भेद वहीं पर खोले हैं, वहीं पर चर्चा होती थी उस समय स्वामी जी के टाइम, इसलिए उनको रहमत का दरबार कहा जाता है। और सतगुरु मंदिर ये आपको मैं यहाँ के पन्ना जी के हिसाब से बता रही हूँ। सतगुरु मंदिर में जैसे सबसे पहले हमारी निजानंद संप्रदाय को सतगुरु श्री देवचंद जी लेकर आए और उसमें सतगुरु श्री देवचंद जी आड़ी का लीला करके दर्शन करवाते थे, इसलिए उसको उस मंदिर में प्रेम की लीला कहा जाता है। प्रेम का वो राजी महाराज का प्रेम का दरबार है। महारानी जी का मंदिर आनंद का दरबार है। आनंद का दरबार कैसे है? यहाँ दर्शन करते हैं, माथा जैसे ही हम सजदा बजाते हैं, माथा टेकते हैं, हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए जैसे श्यामा जी राजी महाराज के आनंद अंग है, तो श्यामा जी के देवचंद जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा थी, इसलिए उनको वो हमें आनंद देते हैं। तो बच्चों सेवा पूजा के 4 स्टेप्स हैं, 4 सोपान है। शरीयत की सेवा पूजा, तरीकत की सेवा पूजा, हकीकत की सेवा पूजा और मार्फत की सेवा पूजा। सेवा पूजा के 4 स्टेप्स हैं, 4 सोपान है, इसको ध्यान से नोट कर लो। सेवा पूजा के 4 सोपान है बच्चों। शरीयत की सेवा पूजा क्या होती है बच्चों? ये सेवा पूजा तब पूर्ण होती है जब हम अपने गुण अंग इंद्रियों को माया से हटाकर अपनी सुरता को धनी के चरणों में उनके चिंतन में लगा लेते हैं, तो ये हमारी शरीयत की सेवा पूजा है। तरीकत की सेवा पूजा जब हम आत्म भाव से करते हैं तो वो हमारी तरीकत की सेवा पूजा है, और इसमें हमारी सुरता परम धाम के सुखों में रहती है, तो ये है तरीकत की सेवा पूजा। हकीकत की सेवा पूजा जब हम अपनी पर आत्म में जागृत होकर अपने माशूक को रिझाते हैं। हम अपनी पर आत्म में जागृत होकर अपने माशूक को रिझाते हैं, तो ये हमारी हकीकत की सेवा पूजा है। मार्फत की सेवा पूजा ये कब पूर्ण होती है? जब आशिक और माशूक एक रूप एक रस हो जाते हैं, तो हमारी मार्फत की सेवा पूजा होती है। अब हम रात्रि को जब सोते हैं तो अपना ध्यान श्री राज श्यामा जी के चरणों में लगाए रखना है। यही हमारी सेवा है, यही हमारी पूजा है, यही हमारी चितवन है और यही हमारी रहनी है। तो फिर शयन आरती भी होती है ना मंदिर में, तो शयन आरती में भी क्या बोलते हैं? सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अगर हम सारा दिन हमारा ध्यान राजी महाराज के चरणों में रहेगा तो हमें उसी में ही आनंद आएगा। तो हमारे अंदर दिल से निकलेगा कि सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बच्चों सेवा पूजा का लाभ परम धाम में नहीं मिलेगा, सेवा का लाभ तो हमें यहीं पे ही मिलना है, यहीं पे ही हम सेवा करके लाभ ले सकते हैं, और ये लाभ हमें परम धाम में नहीं मिलेगा। सेवा पूजा का लाभ हमें इसी ब्रह्मांड में मिलेगा। तो हमें सेवा पूजा अपने श्री राज जी के चरणों में करनी है, और जैसे हम आश्रम में आकर सेवा करते हैं उसी भाव से हमें सेवा पूजा करनी है। अब आपको मैंने सेवा पूजा के 4 स्टेप्स बता दिए। शरीयत की सेवा पूजा, तरीकत की सेवा पूजा, हकीकत की सेवा पूजा और मार्फत की सेवा पूजा। और ये भी बता दिया बाल भोग और थाल भोग कहाँ पर लगाया जाता है। आप क्वेश्चंस जब करेंगे तो आप ध्यान से उनके आंसर्स करना, इसीलिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि आप बच्चे ध्यान दें इसमें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
प्रणाम जी। बच्चों हाँ जी बेटा। मैम जो आपने मैम 4 तरीके की सेवा पूजा बताई है मैम, वो क्या है? बेटे शरीयत की सेवा पूजा, तरीकत की सेवा पूजा, हकीकत की सेवा पूजा और मार्फत की सेवा पूजा, 4 तरह की सेवा पूजा है। हाँ जी मैम एक बार तरीकत की सेवा पूजा बता दीजिए। बेटा, आप यही देख लो कितने तरह की है बस, ठीक है। मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेहर एंड रेमन? हैं? मैम हाँ जी, मेहर और रहमत के डिफरेंस। मेहर एंड रेमन। अब जैसे घुम्मट साहब में रहमत, जैसे उन्होंने वाणी के सारी चर्चा वहीं पे होती थी, तो ये है रहमत। रहमत यानी कुलजम स्वरूप साहब के भेद वहीं पे खोले थे, ये रहमत का दरबार है। बंगला साहब रहमत का दरबार है और घुम्मट साहब मेहरों का दरबार है। और मैम महारानी जी का मंदिर कौन सा दरबार है? आनंद का दरबार है बेटा। वहां पर जाते हैं तो अपने को आनंद की अनुभूति होती है कि महारानी जी हमारे ऊपर आनंद लुटाती हैं। मैम गुम्मट जी कौन सा दरबार है? हैं? गुम्मट जी कौन सा दरबार है? घुम्मट जी बेटा बताया ना, मेहरों का दरबार। और मैम बंगला जी? बंगला जी रहमत का दरबार। ओके मैम। सतगुरु मंदिर प्रेम का दरबार। महारानी जी मंदिर आनंद का दरबार। मैम सतगुरु मंदिर कौन सा मंदिर है? प्रेम सतगुरु धनी श्री देवचंद जी का मंदिर है ना बेटा, वो धर्मशाला के पीछे। यस मैम। हाँ, तो वो बेटा प्रेम का दरबार है। ओके मैम। एंड मैम मंगल आरती से पहले क्या होता है? मंगल आरती से पहले अपन पहले आओ जी वाला, आप छोटे थे तो आपको सिखाते थे ना। फिर झीलना भी वहीं पे होता है। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए बोलते हैं ना अपन। यस मैम। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आदि का लीला? के बाद सुख को निधान जय जय आरती होती है ना सुबह, मंगल आरती। यस मैम। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आदि का लीला? आड़ी का लीला बेटा, जो आड़ी का लीला जैसे चमत्कार करके बताते हैं ना कि आपको इस तरह से ये मिल जाएगा, इस तरह, इसको आड़ी का लीला बोलते हैं। चमत्कारी लीला को आड़ी का लीला बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यस मैम। प्रणाम जी करें सब, क्लास ओवर करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। जागरूक भैया।